देखा जाए क्वेश्चन नंबर 17 फ्रॉम एक्सरसाइज 7C। क्या दिया गया है? इन द गिवन फिगर ए बी पैरेलल सी डी। देखो ये इन द गिवन फिगर ए बी इज पैरेलल सी डी, मतलब दिस लाइन इज पैरेलल टू दिस लाइन, ए बी इज पैरेलल टू सी डी, ये पैरेलल जी एच। देखो ये लाइन और ये लाइन जो है वो आपस में पैरेलल है। ठीक है, चलिए ये बात, पहली बात दिमाग में रख लेना है अच्छे से। चलो फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स बाई जेड। तो एक्स बाई जेड और टी का वैल्यू बताना है। ठीक है, सो कैसे फाइंड आउट किया जा सकता है? तो देखो बहुत आसान है। देखो सबसे बात, एक्स का जो वैल्यू है वो दिखना चाहिए कि वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, सो वी कैन से द वैल्यू ऑफ एक्स इज 60 डिग्री। चलिए उसके बाद देखा जाए अब जेड का वैल्यू कैसे फाइंड आउट किया जाएगा। तो देखो अब आप क्या करो कि देखो ये z जो है दैट इज इक्वल टू 60 डिग्री आ चुका है। ठीक है, चलिए तब आप देखो कि कहीं भी अगर z का फॉर्मेशन हो रहा है तो वो एंगल इक्वल होते हैं। मतलब कहा जा सकता है कि देखो अगर मैं बात करूं तो देखो ये लाइन ई आर, देखो ये ई से लेकर के आर तक चले जाओ और जी से लेकर के आप इधर की ओर चले जाओ। ठीक है, तो देखो यहाँ पे जेड का फॉर्मेशन होगा ई आर, फिर इधर से ऐसे चले जाओ, इधर से ये यहाँ पे चले जाओ, तो देखो ये दोनों एंगल्स इक्वल होंगे। देखो इस तरह से आप चले जाओ, यहाँ से ऐसे जब आओगे तो ये लाइन और ये लाइन पैरेलल हैं, और आर क्यू ट्रांसवर्सल लाइन जब हो जाएगा तो ये अगर x 60 डिग्री है तो y भी कितना होगा, दैट विल ऑल्सो बी इक्वल टू 60 डिग्री। तो y भी कितने होंगे 60 डिग्री, यानी कि x का वैल्यू आ गया और y का वैल्यू हमारा आ चुका है। द वैल्यू ऑफ x इज 60 डिग्री एंड द वैल्यू ऑफ y इज ऑल्सो 60 डिग्री। उसके बाद देखा जाए तो उसके बाद देखो तो अब z वगैरह का वैल्यू कैसे फाइंड आउट किया जाएगा। चलो अगर ये 60 डिग्री है तो देखो अगर मैं बात करूँ, देखो ये पूरा का पूरा 110 डिग्री है, देखो ये वाला, और ये लाइन आप EF लाइन जो देख रहे हैं दैट इज पैरेलल टू GH, यानी कि देखो करस्पॉन्डिंग एंगल से अगर APR 110 डिग्री है तो आपका AFQS दैट विल ऑल्सो बी इक्वल टू 110 डिग्री। मतलब यहाँ से टोटल वैल्यू हो गया आपका 110 डिग्री। लेकिन बाय लीनियर पेयर देखो इन दोनों एंगल का सम, यानी कि देखो z प्लस 110 डिग्री का सम 180 डिग्री हो गया, इसलिए z का वैल्यू लिखा जा सकता है 70 डिग्री, यानी कि z का वैल्यू आ गया 70 डिग्री। चलो तो z कितने हो गए 70 डिग्री। अब आपको बताना था t कितना होगा, तो देखो यहाँ पर भी एक z का फॉर्मेशन हो रहा है। आप b से q की ओर चले जाओ, फिर q से s की ओर आ जाओ, अब फिर आप इधर की ओर चले जाओ, है ना, एस से आर की ओर चले जाओ तो जेड का फॉर्मेशन होगा। तो जब जेड का फॉर्मेशन होगा जेड जो है दैट इज 70 डिग्री, यानी कि टी भी कितने होंगे दैट इज ऑल्सो इक्वल टू 70 डिग्री। चलो तो ये तो हो गया कि सर ऐसा ही मैनुअली बता दिए फिगर में ही, ठीक है ना, लेकिन इसे लिखा कैसे जाएगा। चलो तब लिखने की बात किया जाए तो देखो उस कार्यक्रम को बढ़ाया जाए जैसे कि जो कि लिखना होता है एग्जाम वगैरह में, तो इसे कैसे लिखा जाएगा। तो देखो लैंग्वेज की अगर बात किया जाएगा, इफ़ आई टॉक अबाउट द लैंग्वेज, ठीक है ना, इसे कैसे लिखा जाएगा। सोल्व करना बहुत आसान होता है, ज्योमेट्री के क्वेश्चंस को सोल्व करना बहुत आसान है, लेकिन थोड़ा सा लैंग्वेज में लिखने में बहुत परेशानी होता है। ठीक है, चलिए तो लैंग्वेज में कैसे लिखा जाए। चलो देखो तो इसकी लैंग्वेज की अगर बात किया जाए तो देखो कैसे लिखोगे आप। तो सबसे पहली बात आप लिख दोगे कि ये एंगल x जो होगा दैट विल बी इक्वल टू 60 डिग्री। तो यू कैन राइट हेयर x इक्वल टू 60 डिग्री। रीजन क्या हो गया, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, सो भुआ से दोनों एंगल्स इक्वल हो जाएंगे। ठीक है, चलो अब आप क्या लिख दोगे कि यहाँ से लिखा जा सकता है EF इज पैरेलल। देखो ये लाइन E से लेकर के F की ओर चले जाओ आप, इज पैरेलल टू GH, EF इज पैरेलल टू GH एंड आप लिख दो कि देखो ये RQ इज द ट्रांसवर्सल, RQ इज द ट्रांसवर्सल। अब RQ जो हो गया दैट इज ट्रांसवर्सल लाइन हेयर। जब ट्रांसवर्सल लाइन हो गया तो यहाँ की कहा जा सकता है कि x इज इक्वल टू बाई रीजन अल्टरनेट एंगल्स आर इक्वल। रीजन हो गया
alternate angles, so we can say, and the value of x is 60 degree, so we can say that the value of y is also 60 degree. चलो ये हो गए आपका x और y का वैल्यू आ गया. नाउ अगर फर्दर बात किया जाएगा इसके बाद देखो तो z और t का वैल्यू कैसे कैलकुलेट किया जाएगा. तो देखो फिर से आप लिख सकते हो कि देखो ये लाइन जो आप देख रहे हैं EF इज पैरेलल टू GH. फिर से आप लिख दो कि EF इज पैरेलल टू, आप लिख दो GH. ठीक है, EF इज पैरेलल टू GH एंड वी कैन राइट हियर दैट, देखो ये लाइन AB इज द ट्रांसवर्सल and AB is the transversal, so what can we say is that कि angle APR, देखो ये एंगल APR is equal to angle PQS is equal to angle PQS, है ना, दोनों इक्वल होते हैं. रीजन की अगर बात किया जाएगा तो बोथ आर कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स. ठीक है ना, both are corresponding angles, so by corresponding pairs of angle these two angles will be equal. यानी कि यहाँ से कहा जा सकता है कि एंगल PQS का जो वैल्यू होगा दैट इज इक्वल टू 110 डिग्री. तो PQS कितने आ गए, 110 डिग्री हो गया. चलो तो ये आ गया PQS. ठीक है, नाउ अगर बात किया जाएगा तो देखो PQS मतलब ये देखो पूरा का पूरा जो है वो 110 डिग्री है. सो द वैल्यू ऑफ Z कैसे फाइंड आउट किया जाएगा, तो लिख सकते हो आप कि Z प्लस एंगल PQS दैट इज इक्वल टू हाउ मच, 110 डिग्री. यानी कि यहाँ से Z को Z रहने दो और PQS के जगह पर आप रख दो 110 दैट इज इक्वल टू, सॉरी 110 नहीं 180 डिग्री होता है. बाय लीनियर पेयर ऑफ एंगल Z प्लस PQS दैट इज इक्वल टू 180 डिग्री. रीजन क्या हो गया, लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स. चलो यहाँ से लिखा गया 180 डिग्री, मतलब यहाँ से Z का वैल्यू आप लिख सकते हो 180 माइनस 110, सो द वैल्यू ऑफ Z इज 70 डिग्री. चलो अब Z का वैल्यू आ गया 70 डिग्री. सो आई एम गोइंग टू राइट हियर अगेन एंड ऑल्सो AB इज पैरेलल टू CD. देखो लाइन AB CD के पैरेलल हैं और GH इज द ट्रांसवर्सल. GH is the transversal. देखो यहाँ पर Z का फॉर्मेशन एक्चुअली में इस तरह से एक Z का फॉर्मेशन हो रहा है. सो वी कैन से दैट Z इज इक्वल टू T और Z का वैल्यू हो जाएगा, T का वैल्यू हो जाएगा 70 डिग्री. सो वी हैव फाइंड आउट ऑल द वैल्यूज. X का वैल्यू कितना हो गया, देखो तो X का वैल्यू आ गया 60 डिग्री. Y का वैल्यू कितना आया, तो देखा जाए फिर से Y भी कितना आया 60 डिग्री. उसके बाद देखो Z, तो Z का वैल्यू कितना आया 70 डिग्री. T कितना आया, दैट इज ऑल्सो 70 डिग्री. सो दिस इज आवर राइट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 17.